गुड आफ्टरनून क्लास सेकंड। आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 13 पाठ का नाम है विराम चिन्हों का प्रयोग। लेसन 13 लेसन नेम विराम चिन्हों का प्रयोग। अब आप पिक्चर देख रहे हैं ना, देख रहे हैं पिक्चर कैसे बनी है। दो ग्रुप, एक तरफ एक ग्रुप है, एक तरफ अकेला लड़का है ना। तो बातचीत देखिए दोनों लोगों में हो रही है। तुम कौन हो? मैं राम हूँ। ये लोग पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो वो कह रहा है मैं राम हूँ। तुम्हारे साथ कौन कौन है? ये आगे वाला कह रहा है मैं राम हूँ। तो ये पूछ रहा है कि तुम्हारे साथ कौन कौन है? मेरे साथ राघव, रवि और सोनू हैं। राघव, रवि, सोनू। ये तो अपने आप को राम बता चुका है पहले। तो जब इसने पूछा कि तुम्हारे साथ कौन कौन है, तो कह रहा है मेरे साथ राघव, रवि और सोनू। तो राघव, रवि, सोनू हो गए। देख रहे ना पिक्चर बेटा। ऊपर लिखे वाक्यों में प्रश्न के आगे प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक चिन्ह को क्वेश्चन मार्क कहते हैं ना इंग्लिश में। प्रश्नवाचक चिन्ह तथा उत्तर के आगे विराम लगा है, इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि वाक्य बोलने के समय हम थोड़ी देर कहीं कहीं पर रुकते हैं? विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम का। अब इतना भी ना रुक जाए कि सो जाए, लेकिन थोड़ा से तुम क्या कर रहे हो। अब यही पूछे तुम क्या कर रहे हो तो अच्छा नहीं होगा ना। तो उसमें तो विश्राम तो पूछा जाता है ना तुम क्या कर रहे हो। तो दूसरा जो भी करता है वो बताते थे कि हम ये कर रहे हैं। ठीक। यदि हम लिखते या बोलते समय कहीं विराम नहीं लेंगे तो हमारी बात किसी की भी समझ में नहीं आएगी। एक साथ लिखते जाएंगे तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। इसे विराम लेना जरूरी होता है बेटा। आइए हम यह जाने कि लिखते समय कैसे पता चलता है कि कहाँ कितना रुकना है। नंबर 1 देखिए पूर्ण विराम। इस चिन्ह का प्रयोग, ये देखिए पूर्ण विराम का चिन्ह बना है ना। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के पूरा होने पर किया जाता है। जैसे राम स्कूल जाता है, यहाँ विराम लगा है ना बेटा। रीना पढ़ती है। सेकंड नंबर अल्प विराम। अल्प में छोटा, आधा, छोटा सा। तो अल्प विराम की कॉमा हम लोग कहते हैं, इसी को अल्प विराम कहते हैं। और फुल स्टॉप को पूर्ण विराम कहते हैं। वाक्य के बीच में जहाँ थोड़े समय के लिए रुकना हो वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे मुझे राम, मोहन, रीना और गीता के साथ जाना है। थोड़ा सा रुके ना, वहाँ पे अल्प विराम लगेगा, मतलब कॉमा। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या जूस कुछ भी दे दो। थर्ड नंबर प्रश्न चिन्ह। ये देखिए क्वेश्चन मार्क है, इसको कहते हैं प्रश्न चिन्ह। लोग कहते हैं क्यों क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, क्यों क्वेश्चन कर रहे हो। इंग्लिश में प्रश्न चिन्ह को क्वेश्चन मार्क कहते हैं ना। तो ये क्या है? प्रश्न चिन्ह है। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा गया हो उनके अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ गए थे, तुमने क्या खाया। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने बुक पढ़ी ना। अब हम लोग एक्सरसाइज, ये देखिए अभ्यास का लिखा है ना। का नंबर ने लिखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये प्रश्न उत्तर आपको पीडीएफ में मिलेंगे। पीडीएफ से निकाल के आप कॉपी में कंप्लीट करिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिख। पुनः में दोबारा, मतलब रिपीट करना। रेखा तुम्हारे हाथ में क्या, इसमें हमको चिन्ह लगाना है ना। विराम चिन्हों का प्रयोग, उचित स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग। रेखा है तुम्हारे हाथ में, रेखा के बाद कॉमा, तुम्हारे हाथ में क्या है, या क्वेश्चन है ना, यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही आपका होमवर्क है, ये आपको कंप्लीट करना है। मैंने आपको समझा दिया, वैसे आपको बुक में करना है। ओके बेटा, ये कंप्लीट देखिए। किससे बात करनी है, किससे बात करनी है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। दादी, नानी, मौसी, मम्मी घूमने। तो दादी के बाद अल्प विराम, मतलब कॉमा, नानी के बाद, मौसी के बाद, और मम्मी घूमने गई है, ऐसी कॉमा लगा के इसको आपको लिखना है, कंप्लीट करना है। अखबार में क्या लिखा है। अखबार में क्या लिखा है मतलब क्वेश्चन है ना, प्रश्न पूछा कि क्या लिखा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाए, मतलब प्रश्न चिन्ह। भगवान, ईश्वर, अल्लाह और यीशु एक ही है। भगवान, ईश्वर के बाद कॉमा, भगवान के बाद कॉमा, ईश्वर के बाद कॉमा, अल्लाह और यीशु एक है। एक है के बाद फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। आओ दोहराएं। देखिए लिखा है ना, आओ दोहराएं, मतलब रिपीट करना है।
कक्षा को 2 समूहों में विभाजित करें तथा दोनों समूह मिलकर 5-5 वाक्यों की रचना करें, परंतु उनमें अलग अलग विराम चिन्हों का प्रयोग हो। अपने वाक्य दूसरे समूह को सुनाएं तथा नीचे दिए गए स्थान में लिखें। ये समूह 1 है और समूह 2, मतलब समूह 1 और समूह 2। आपको समूह बनाने या का होमवर्क और इसमें लिखना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है बेटा, इसको आपको कंप्लीट करना है। क्लास सेकंड, देखिए अभी हम लोगों ने पार्ट 30 विराम चिन्हों का प्रयोग पढ़ा ना बुक में। एक्सरसाइज के हम लोग कॉपी वर्क करेंगे। ये सब क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में मिलेंगे। आप पीडीएफ से निकाल के इसको कॉपी में कंप्लीट करिएगा और कॉपी चेक कराइएगा, ठीक। अब हम बोलेंगे, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूर्ण विराम का प्रयोग कब करते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। आंसर, वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? उदाहरण देकर लिखिए। आंसर, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा गया हो उनके अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया गया जाता है, जैसे तुम कहाँ गए थे, ठीक। एक बार क्वेश्चन फिर हम आंसर बोलते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा गया हो उनके अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, जैसे तुम कहाँ गए थे, वहाँ पे विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं बताइए। आंसर, चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्न चिन्ह। देख रहे हैं सारे चिन्ह आप। क्वेश्चन नंबर 4, विराम का अर्थ बताइए। आंसर, विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम करना। थोड़ा सा रुक के बोलते हैं ना, तुम क्या कर रहे हो, तो उसको कहते हैं रुकना या विश्राम करना। देखिए क्लास, ये सारे क्वेश्चन आंसर आप पीडीएफ से निकाल के कॉपी कंप्लीट करिएगा। आपका होमवर्क है, आपको अपना लेसन रीड करना है। लेसन 13 क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, आपसे सुने जाएंगे और कॉपी कंप्लीट करके चेक कराने। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू क्लास।